स्टडी चैनल। और प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में बताया था, उसके बेसिक्स को समझाया था। तो आज की क्लास में हम उसी से रिलेटेड, सुपर प्रॉफिट मेथड से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और उससे सुपर प्रॉफिट मेथड को और अच्छे से हम लोग क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, है ना, हमारे सामने दो क्वेश्चन है, दोनों सुपर प्रॉफिट मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड का कैलकुलेशन करना है। आप देख सकते हो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, है ना। सी का एडमिशन हुआ है 1/4 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमको इस पे फोकस करना है कि गुडविल का वैल्यूएशन जो है, गुडविल का वैल्यूएशन वो 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से यहाँ गुडविल का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है, 3। आपका फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या है, ए का कैपिटल 5 लाख है, बी का कैपिटल 4 लाख है, जनरल रिजर्व 1,50,000, पी एंड एल अकाउंट 30,000, ट्रेड बैलेंस है, आप फोकस करना है इस चीज पे, एंड सन्ड्री एसेट्स है आपका 12 लाख रुपीज। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, NRR, एवरेज प्रॉफिट आर 2 लाख रुपीज पर ईयर दिया हुआ है। इट मीन्स हमको एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, क्वेश्चन में ये पहले से गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, यानी फर्म के गुडविल का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने पढ़ा था कि सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो हमारे पास 3 years गिवन है, यानी सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है कि सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करें। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपने पिछली क्लास का वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाकर उसको देख सकते हो, है ना। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि एवरेज प्रॉफिट तो हमारा गिवन है 2 लाख रुपीज। बस हम लोगों को अब क्या निकालना है, हम लोगों को अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। मींस अब हम लोगों को सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करना होगा। और हमने आप लोगों को बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपके पास 2 अप्रोच होता है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, एक लाइबिलिटी साइड वाला और एक एसेट साइड वाला। तो क्वेश्चन में हम लोगों को अब देखना है कि लाइबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो कर सकता है या एसेट साइड, है ना। क्वेश्चन का क्या इंफॉर्मेशन है कि ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, पी एंड एल है और एसेट्स है। कोई बैलेंस शीट बना हुआ नहीं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं। यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस क्या, कैपिटल इन्वेस्टेड, यानी ऑनर्स ने, पार्टनर्स ने, प्रोप्राइटर्स ने जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में, प्लस उनका जो प्रॉफिट वाला अमाउंट जो बिजनेस में पड़ा हुआ है, वो सारे को जोड़ दो तो आपका कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझो कि हमारा सबसे पहले काम क्या है, हमारा सबसे पहला काम है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन करना। आप देख सकते हो यहाँ पे ए का कैपिटल और बी का कैपिटल यानी पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जो प्रॉफिट का ही आइटम रहता है, प्रॉफिट का पैसा इसमें ट्रांसफर होता है ना। और आप देख सकते हो पी एंड एल अकाउंट का ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस नहीं। पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट मीन्स प्रॉफिट, डेबिट है मीन्स उसमें लॉस है ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि जो पार्टनर्स कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल यानी ए और बी दोनों का कैपिटल, प्लस क्या ले लेंगे, जनरल रिजर्व, प्लस क्या ले लेंगे, पी एंड एल अकाउंट जो आपका, पी एंड एल अकाउंट जो आपका कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस होता तो ये लॉस आइटम रहता है, इसको माइनस कर लेते। तो पार्टनर्स कैपिटल ए का कितना है 5 लाख रुपीज, बी का कितना है 4 लाख रुपीज, प्लस जनरल रिजर्व कितना है 1,50,000, अब प्लस पी एंड एल का प्रॉफिट कितना है 30,000 है। यानी सारे को आप टोटल करते हो तो आपके पास आ जाता है 10,80,000। ये 10,80,000 क्या निकल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। इस कैपिटल एम्प्लॉयड के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। देख सकते हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, यानी अब हम लोग निकालेंगे क्या, नॉर्मल प्रॉफिट को निकालेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, आप ट्राई कर सकते हो, फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। यानी अगर आप इसका सॉल्यूशन कर लो तो कैपिटल एम्प्लॉयड 10,80,000 है
इंटू NRR 15% है, यानी 15 अपॉन क्या हो गया 100। हाँ, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाना चाहिए, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट 1,62,000, 1,62,000, 10,80,000 का 15%, ठीक है। 1,62,000 हमारा क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। और आप देख सकते हो ये स्टेप 1 हो गया जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड हमने निकाला, स्टेप 2 हो गया जिसमें हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं था, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की जरूरत थी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके हेल्प से हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। अब क्या करते हैं, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद हमको कैलकुलेट करना चाहिए एवरेज प्रॉफिट, बट क्वेश्चन में तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है ना 2 लाख रुपीज, तो ये मेरा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया एवरेज प्रॉफिट को लेकर के। यानी स्टेप 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप 3 में हम लोग निकालने वाले हैं सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 2 लाख रुपीज गिवन है, और नॉर्मल प्रॉफिट अभी हम लोगों ने निकाला 1,62,000, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 38,000 सुपर प्रॉफिट। देन हम लोग अब क्या निकालेंगे, फोर्थ स्टेप में हम लोग निकालेंगे गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना था, हमारा सुपर प्रॉफिट 38,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 3 है, यानी हमारे पास देख सकते हो फर्म का गुडविल 1,14,000, ये निकल गया आपके फर्म का गुडविल। आप देख सकते हो सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत ही इजी है एज कंपेयर टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कुछ नहीं करना है, बस आपको कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेट करना है, या तो लायबिलिटी साइड अप्रोच से या तो असेट साइड अप्रोच से। क्वेश्चन का पैटर्न देख के आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमने ऑनर्स कैपिटल को ले लिया, रिजर्व को ले लिया, P&L को ले लिया, ठीक है। अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहता तो असेट साइड से भी हम ट्राई कर सकते थे। तो इससे हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकला, कैपिटल एम्प्लॉयड के हेल्प से हमारा क्या निकला नॉर्मल प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। बस फॉर्मूला पे आपको पुट करना है, 1,62,000 नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है, इट मींस 38,000 का सुपर प्रॉफिट हो रहा। तो गुडविल के कैलकुलेशन के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी 38,000 इंटू 3, यानी कितना आ गया 1,48,000 रुपीज। ये निकल गया पूरे फर्म का आपका गुडविल निकल गया, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सुपर प्रॉफिट को निकालना था। नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 ए फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹5 लाख। फर्म के पास 5 लाख का एसेट है, इंक्लूडिंग कैश, मींस कैश इंक्लूड करके 5 लाख है, अलग से कैश 20,000 नहीं है ना, कैश 20,000 इंक्लूड है। द फर्म हैड अ जनरल रिजर्व ऑफ ₹90,000। जो जो दिया हुआ है उसको आपको अच्छे से नोट करना चाहिए, ठीक है। जनरल रिजर्व 90,000 है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो कर रहा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो कर रहा 3,80,000, ठीक है ना। एंड क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹30,000। आप देख सकते हो ये वाले क्वेश्चन में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं था। अगर ये वाले क्वेश्चन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन चेक करें तो इसमें अगर आप चेक करो तो देखो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग लायबिलिटी साइड 5 लाख रुपया कैपिटल है, फिर 3 लाख रुपया कैपिटल है, उसके बाद 1,50,000 का रिजर्व है, 30,000 का क्या प्रॉफिट का बैलेंस है। यानी लायबिलिटी साइड अगर टोटल करो तो कितना रहा 10,80,000, बट एसेट साइड कितना दिया हुआ है 12 लाख। इट मींस ये बैलेंस शीट से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो नहीं है। लायबिलिटी साइड अप्रोच का सारा इंफॉर्मेशन था मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड, तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए लायबिलिटी साइड अप्रोच यानी कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस जो भी प्रॉफिट का आइटम था उसको ऐड कर दिया। अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एसेट्स भी है, आप देख सकते हो बैलेंस शीट के से रिलेटेड एसेट्स है 5 लाख रुपीज का, कैश इंक्लूडेड है, अलग से ऐड नहीं करना है। रिजर्व कितना है 90,000 जो कि लायबिलिटी साइड आएगा रिजर्व, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3,80,000 है, 3,80,000, ठीक है। और उसके साथ साथ क्रेडिटर्स कितना है 30,000। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ये भी 5 लाख रुपया और ये भी क्या है 5 लाख रुपया। एसेट साइड का टोटल लायबिलिटी साइड का टोटल मैच कर रहे हैं, यानी एक तरह समझो कि इस क्वेश्चन में क्या किया बैलेंस शीट से रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया छोटे से क्वेश्चन में
कि टोटल एसेट्स 5 लाख रुपीज है, इंक्लूडिंग कैश है, अलग से लेंगे नहीं। और उसके बाद क्या है, उसके बाद कैपिटल 380 है, 90,000 का रिजर्व है, 30,000 का क्रेडिटर्स है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर कैपिटल एम्प्लॉयड का जरूरत पड़े तो हम लायबिलिटी साइड अप्रॉच से भी निकाल सकते हैं और एसेट साइड अप्रॉच से भी निकाल सकते हैं, है ना। आगे क्या है, इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, यानी एनआरआर 20% दिया हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 64,000। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या चेंजेस है, गुडविल 64,000 दिया हुआ है एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग 4 years परचेज से गुडविल का वैल्यूएशन 64,000 हो चुका है। तो सर इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, इस क्वेश्चन में पूछ रहा फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म का एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करने बोला है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल टू अगर फॉर्मूला है एवरेज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, तो इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट भी पूछ सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी पूछ सकता है और एवरेज प्रॉफिट भी पूछ सकता है। मींस कुछ भी आपका मिसिंग रह सकता है और इसी प्रोसेस से आपको आंसर निकालना है। इस क्वेश्चन में देखो हम लोग एवरेज प्रॉफिट हम लोग से फाइंड आउट करने बोला है, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गुडविल 64,000 है, 4 years परचेज। तो आप बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या था, गुडविल इक्वल टू था, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हाँ, तो गुडविल आपका 64,000 दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट आपके पास गिवन है नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 4, इसके अकॉर्डिंग आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हो 64,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी सुपर प्रॉफिट आपका क्या आ जाएगा 16,000। यानी फर्म जो है नॉर्मल प्रॉफिट के कंपेयर में 16,000 रुपए ज्यादा अर्न कर रहा था, 16,000 एक्स्ट्रा अर्न कर रहा था, ठीक है ना। अब देखो ये सुपर प्रॉफिट मेरा 16,000 निकल गया। अब अगर हम निकालना चाहें अपना नॉर्मल प्रॉफिट तो हम निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो सकता है, आप देख सकते हो कि मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन है। अब हम सेकेंड स्टेप में आ जाए तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग दोनों साइड से निकाल सकते हैं। अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकालना चाहें, लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। आप देख सकते हो लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल, सबसे पहले तो कैपिटल से ले लेना है जो पार्टनर्स ने लगा रखा था, और रिजर्व, ठीक है ना। उसके अलावा तो कुछ है नहीं, प्रॉफिट वगैरह कुछ तो है नहीं, कैपिटल और रिजर्व। यानी कैपिटल 3,80,000 और रिजर्व कितने का है 90,000। आप देख सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया 4,70,000। कौन से अप्रोच से, लायबिलिटी साइड अप्रोच से। हम अभी आप लोगों से बोले कि ऐसा क्वेश्चन है कि दोनों अप्रोच से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल सकते हो। तो चलिए एसेट साइड अप्रोच से भी चेक कर लेते हैं। अगर एसेट साइड अप्रोच से निकालना चाहें, एसेट साइड अप्रोच से अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला क्या था, एसेट्स माइनस क्या, आउटसाइड लायबिलिटीज मींस क्रेडिटर्स, जो कि आपका दिया हुआ है। एसेट्स टोटल दिया हुआ है 5 लाख, आउटसाइड लायबिलिटीज है 30,000, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया 4,70,000। आप देख सकते हो दोनों में से कोई भी मेथड को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वैसे आप इसको लेकर के चलो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन में इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहता है। अगर एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो तो आप जरूर से उसमें आउटसाइड लायबिलिटीज को खोजना, क्योंकि टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को हमको हटाएंगे तब जाकर के कैपिटल एम्प्लॉयड का इंफॉर्मेशन हमारे पास और कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर हमारे पास आएगा। अब ये निकल गया कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे इसके हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को, यानी कि थर्ड स्टेप में हम आ जाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन क्या 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 4,70,000 था, एनआरआर आपका 20% था अपॉन 100, यानी 94,000 का आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट है। अब कुछ नहीं करो, आप आ जाओ सीधा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला में कि क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
और बोलोगे सर आप ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हो, कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। मेरे पास क्या क्या फाइंड आउट हो गया, मेरे पास हो गया सुपर प्रॉफिट और क्या नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, इन तीनों से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला था, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बस जो दिया उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो नहीं दिया वो निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट अपने पास कितना है 16,000, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 94,000, ये माइनस इधर आकर के प्लस हो गया 94,000 प्लस क्या हो गया 16,000 इज इक्वल टू क्या एवरेज प्रॉफिट। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका 1,10,000, ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है ना 1,10,000। हम लोग सुपर प्रॉफिट मतलब क्या कि नॉर्मल के कंपेयर में 16,000 ज्यादा अर्न कर रहे हैं हम लोग, तो नॉर्मल 94,000 था, 16,000 प्लस कर दिए, यानी एवरेज हम लोग कितना अर्न कर रहे हैं 1,10,000। तो आप देख सकते हो कि ये मेथड में ये क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना था सुपर प्रॉफिट मेथड वाले में, है ना। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए बैलेंस शीट को चेक किया, तो बैलेंस शीट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन था हमारे पास कि कैपिटल भी दे दिया था 3,80,000, रिजर्व भी दे दिया था 90,000, तो ये दोनों को ऐड कर दिए तो कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर असेट साइड 5 लाख रुपए दे दिया था असेट्स और आउटसाइड लाइटिंग में क्रेडिटर दे दिया था, तो माइनस कर दिए तो भी क्या निकल गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का हमारे पास दो सोर्सेस था, दो में से कोई एक ट्राई कर सकते हैं हम लोग। हाँ, तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि काफी इजी वे में आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपके बुक्स में जो भी सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट मेथड एंड लास्ट मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड, जो दो पार्ट में बटा हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, मैं वो दोनों मेथड को लेकर आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड वेटेड एवरेज है, एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, जो भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं।